लो जी, फिर आ गया मैं एक बार फिर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए और आपकी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैंने बताया इंट्रोगेटिव वर्ड से ही हमारी अंग्रेजी में एक इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि जब हम लोग बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम इनके बिना कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आज हम लेके आए हैं, देखिए जरा कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर द 5 इंट्रोगेटिव वर्ड्स बट दे आर टोटली इजी। बहुत ही आसान है और ये हमको काफी हद तक कुछ सिखाएंगे कि आंसर हम किस तरह से प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हाउ मेनी। इसका हिंदी मीन्स होता है कितने। अगर आपको किसी चीज की संख्या जाननी है, जैसे बुक्स की संख्या जाननी है, पेन्स की संख्या, आपको हाउस की संख्या, किसी चीज की आपको नंबर जाननी है, तो नंबर तभी जाने जाएंगे जब आप हाउ मेनी लगाओगे। तो हाउ मेनी से हम नंबरों को जानेंगे कि कौन सी चीज के कितने नंबर हैं हमारे पास। यानी कि आपके पास कितने पेन है, तो मैं बताऊंगा आप मेरे पास 5 पेन है, तो हमारे पास 5 पेनों का एक नंबर है। नेक्स्ट है हाउ मच। इससे हम मात्रा जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज की क्वांटिटी जाननी है, मात्रा जाननी है, तो हमको हाउ मच का यूज करना पड़ेगा। कैसे? आप कितना दूध पीते हो, आप कितना पानी पीते हो, आप कितना पैसा खर्च करते हो। दिमाग पर रखना, मनी को मच में ही यूज किया जाता है, मनी का मच में ही यूज किया जाता है। तो आप कितना पैसा खर्च करते हो, ये सब जानने के लिए आपको यूज करना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो आप ये देखोगे कि हाउ फार, यानी कितनी दूर। अगर आपको किसी चीज की डिस्टेंस जाननी है, दूरी जाननी है, तो दूरी जानने के लिए अपन को यूज करना पड़ेगा हाउ फार का। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हाउ फार को यूज करके हम डिस्टेंस, दूरी को जान सकेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू ही सारी चीजें समझ में आती है बेसिकली। नेक्स्ट है हाउ ऑफन। इसे पढ़ते हैं ऑफन। हाउ ऑफन, ऑफन कितनी बार, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, कि कोई चीज कितनी बार हो रही है। जैसे आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हो, आप एक दिन में कितनी बार मंदिर जाते हो, आप एक दिन में कितनी बार पढ़ते हो, आप एक दिन में कितनी बार कोचिंग जाते हो। इस तरह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन जानते हैं। न लास्ट है हाउ लॉन्ग। इससे समय जानेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि आप कब से यहां खड़े हो, आप कब से इंग्लिश बोल रहे हो, आप कब से टीवी देख रहे हो, तो आप हमें समय बताना है पीरियड में। तो इस तरह से हमारी ये 5 इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, जिनका यूज हमने यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है और आपको अपनी स्पीकिंग में इसको यूज करना है। फर्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। आपकी कितने बच्चे हैं, तो मैं क्या पूछ रहा हूं? नंबर, यानी कि आपके बच्चों का नंबर क्या है। मतलब नंबर क्या है, मतलब कितनी संख्या में है। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं। बोलेंगे आई हैव 3 चिल्ड्रन, आई हैव 2 चिल्ड्रन, आई हैव 1 चिल्ड्रन, तो वो आपने भी संख्या बता दी। तो हाउ मेनी से आप क्या बताओगे? संख्या। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ऑफ दीज आर माइन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर माइन, इनमें से मेरी कितनी है। कोई चीज है ना, बहुत सारी रखी हुई है, तो इनमें से मेरी कितनी है, इनमें से मेरी कितने मोबाइल हैं, तो आपके 2 मोबाइल हैं। तो हाउ मेनी ऑफ दीज मोबाइल आर माइन, तो देयर आर 2 मोबाइल्स। ठीक है, इज माइन, ठीक है ना, देयर आर 2 मोबाइल, ठीक है, माइन। तो इस तरह से अपन जो नंबर का है वो सिस्टम इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्स, साथ ही लगा देते हैं, हाउ मेनी एग्स, अंडे। कैन यू ईट एट वंस गो, लुक एट द बोर्ड। एट वंस गो का मतलब होता है एक बार में। एट वंस गो का मीन्स होता है एक बार में। एट वंस गो, एक बार में। कहते हैं एक बार में कितना खाना खा सकते हो, एक बार में। एक बार में आप कितना चल सकते हो, एक बार में आप कितना एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ऐसे ही आप एक बार में कितने अंडे खा सकते हो। तो मतलब आई कैन ईट 10 एग्स एट वंस गो, आई कैन ईट 10 एग्स एट वंस गो। तो मैं यहां पर नंबर दे रहा हूं, किसका? एक्स का, कि नंबर संख्या बता रहा हूं कि एक्स को मैं 10 खा सकता हूं। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेसन हैव यू लर्न,
आपने कितने लेसन याद किए हैं, आप कितने लेसन याद कर चुके हो या आपने कितने लेसन याद किए हैं। आई हैव लर्न 3 लेसन, आई हैव लर्न 4 लेसन, आई हैव लर्न 5 लेसन। जितने लेसन किए उनके नंबर आपको बताने। तो इस तरह से हमारा यूज होता है कंप्लीट हाउ मेनी का। वंस अगेन आई वांट टू टेल दैट वी यूज हाउ मेनी टू नो द नंबर ऑफ एनी नाउन। किसी चीज का हमको नंबर जानना है तो हम किससे जानेंगे, हाउ मेनी से। एंड सेकंड थिंग दैट मोस्टली हम हाउ मेनी के साथ उस चीज को लगाएंगे जिसका हमें नंबर जानना है। देखिए हमें चिल्ड्रन का नंबर जानना है तो हमने हाउ मेनी के साथ चिल्ड्रन यूज किया, हमें लेसन का नंबर जानना है तो हमें हाउ मेनी के साथ लेसन यूज की है, हमें एक्स का नंबर जानना है तो हमने हाउ मेनी के साथ एक्स किए। तो जिस चीज का आपको नंबर जानना है उसके साथ आपको लगाना है। जैसे आप कितनी किताबें खरीदोगे, हाउ मेनी बुक्स विल यू बाय। आप कितनी कारें खरीदोगे, हाउ मेनी कार्स विल यू बाय। आप कितनी एनीथिंग दैट आप इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आती है हाउ मच, जिससे हम क्या जानेंगे, मात्रा, क्वांटिटी। हाउ मच मनी डू यू अर्न, मैंने बताया था मनी का यूज हम क्या में करेंगे, मात्रा के लिए। अब किस चीज में करेंगे, मात्रा के लिए। तो हाउ मच मनी डू यू अर्न, आई अर्न 1 लाख रुपीज इन अ मंथ। तो मैं 1 लाख रुपए एक महीने में कमाता हूं। फैक्ट नहीं है, फैक्ट है, ठीक है। हाउ मच वाटर इज देयर इन जग, जग में कितना पानी है, तो देयर इज अ 1 लीटर वाटर इन जग। तो जग में पानी की मात्रा कितनी है, हाउ मच वाटर, ठीक है। एक साथ ही लगाएंगे, देखो हाउ मच के साथ भी मनी को लगाया, हाउ मच के साथ वाटर को लगाया। हाउ मच वाटर इज देयर इन जग, तो देयर इज अ 1 लीटर वाटर इन जग। हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, आप चाय में कितना शुगर लेते हो, यानी कि शक्कर, आप चाय में कितना शक्कर लेते हो। तो आई टेक 1 स्पून, 1 टी स्पून, आई टेक 1 टीस्पून शुगर इन टी, मतलब 1 चम्मच, कौन सी, चाय वाली चम्मच जो छोटी वाली आती है, ठीक है। तो आई टेक 1 टी स्पून शुगर इन अ टी, जितना आप चाय ले, मतलब चाय में आप शुगर लेते हो। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक इन अ डे, आपकी कैपेसिटी जान रहे हैं, आप एक दिन में कितना पानी पी सकते हो, साथ ही लगाए। हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक इन अ डे, I can drink 1 liter water, I can drink 2 liter water, I can drink 1 gram of water। नहीं बोल सकते, पी नहीं सकते एक दिन में। तो जितना आप पी सकते हो उतना आपको संख्या बतानी है। ओके, तो पानी की संख्या, सॉरी पानी की मात्रा क्या जानेंगे, मच से मात्रा। नेक्स्ट आती है, ये हमारा मात्रा का सिंपल है इसलिए मैंने ज्यादा एग्जांपल इसमें नहीं राइट डाउन किया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना टिपिकल है समझाने में भी और समझने में भी। इट्स अ वेरी 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 इजी। नेक्स्ट देखो, हाउ फार, फार से याद होता है दूर, कितनी दूर। हाउ फार का यूज करते हैं कितनी दूर, डिस्टेंस को जानने के लिए, दूरी को, डिस्टेंस को जानने के लिए हम हाउ फार का यूज करेंगे। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, यहां से आपका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, तो माई हाउस इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, मेरा घर यहां से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम हियर, हाउ फार योर स्कूल फ्रॉम हियर, एनीथिंग दैट। हाउ फार इज राम टेम्पल, रामा टेम्पल फ्रॉम हियर, हाउ फार इज मोरेना फ्रॉम हियर। तो दिस तरह से आप चलते, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ फार डू यू गो टू रीड, आप कितनी दूर पढ़ने जाते हो। हाउ फार डू यू गो टू रीड, आप कितनी दूर पढ़ने जाते हो। आई गो टू रीड, ठीक है, आई गो टू रीड 1 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, या आई गो टू रीड 1 किलोमीटर फार, मैं 1 किलोमीटर दूर यहां से पढ़ने जाता हूं। वी विल हैव टू यूज द फार फॉर द डिस्टेंस। नेक्स्ट यूज करते हैं अपन, देखेंगे हाउ फन, इट्स अ वेरी सिंपल, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हो। जब भी मैं आपके घर जाता हूं लेके चाय का मग, बैठे हुए मिलते हो आप, दिमाग का दही हो जाता है, समझ में नहीं आता ये चाय पीती है कि चाय इनको पीती है। तो मैंने पूछ लिया, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, कितनी बार चाय पीते एक दिन में। तो आप बोले सर आई टेक टी 3 टाइम या 4 टाइम इन अ डे, मैं तो एक दिन में 3-4 बार चाय पीता हूं। आई टेक टी 3 टाइम्स इन अ डे, 4 टाइम्स इन अ डे, तो हमको टाइम्स लगाना जरूरी पड़ेगा।
इन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जो भी टाइम है वो लगाएंगे, इससे ऑफन का यूज। नेक्स्ट, हाउ ऑफन हैव यू कम हियर, आप कितनी बार यहां आ गए हो, मेरे यहां आप कितनी बार आ गए हो, तो आपने सर मैं तो यहां आपके पास 100 बार आ चुका हूं। आई हैव कम हियर 100 टाइम्स, 100 ऑफ टाइम, या 2 बार 3 बार, तो सिंपल है, यू विल हैव टू यूज द टाइम इन द नंबर में। नेक्स्ट, हाउ फन हैव यू वॉच दिस मूवी, कहते हैं ना आपने इस पिक्चर को कितनी बार देख लिया है, आप इस मूवी को कितनी बार देख लिया है, तो आप बोल दोगे आई हैव वॉच दिस मूवी 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 बार देख ली है, 5 बार देख ली है, देखते ही रहता हूं। सो नेक्स्ट, हाउ ऑफन डज योर फादर गो टू टेम्पल, आपके पिताजी जब भी देखता हूं मंदिर पे खिसकते हुए मिलते हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाते हैं। मैं एक दिन आपसे पूछ ही लेता हूं कि भाई जी आपके पिताजी क्या करते हैं, पूरे दिन मंदिर ही क्यों जाते हैं, तो हाउ ऑफन डज योर फादर गो टू टेम्पल, तो आपने कहा सर मेरे पिताजी तो 4 बार मंदिर जाते हैं, माय फादर गोज टू टेम्पल 4 टाइम। गेट इट, हाउ फन से हम फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता, कितनी बार वो काम हो रहा है उसको जानने के लिए हम हाउ फन का यूज करेंगे। तो 1 सेकेंड फिर रिवाइज देता हूं, अभी एक लेफ्ट रह गया है, बताएंगे एक लेफ्ट से बचा हुआ है। हाउ मेनी, व्हाट फॉर यूज, नंबर, हाउ मच, व्हाट इज यूज, क्वांटिटी, मात्रा, हाउ फार, डिस्टेंस, दूरी, हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, एंड द हाउ लॉन्ग फॉर द टाइम, समय के लिए यूज करेंगे। देखिए, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहां कब तक रुकोगे, आप यहां कब तक रुकोगे, वेन नहीं लगाएंगे, वेन विल यू स्टे तो आप कब रुकोगे, सॉरी देखना, वेन विल यू स्टे आप कब रुकोगे, तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना, आई विल स्टे हियर एट 5 o'clock टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, लेकिन यहां है हाउ लॉन्ग, पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तो आप बोले आई विल स्टे हियर 1 month, मैं यहां 1 महीने रुकूंगा, आई विल स्टे हियर फॉर 1 month, ठीक है, या मैं 2 दिन रुकूंगा, आई विल स्टे हियर फॉर 2 days, मैं यहां 2 दिन के लिए रुकूंगा या 2 दिन रुकूंगा, एक ही बात है। हाउ लॉन्ग विल ही स्टे, ठीक है, वो यहां कितने दिन रुकेगा, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे, तो ही विल स्टे हियर 3 days। ऊपर का देखेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टैंड हियर, सॉरी आप यहां कब तक खड़े रहोगे, तो आपने कहा सर आई विल स्टैंड हियर फॉर 2 hours, मैं यहां 2 घंटे तक खड़ा रहूंगा, आई विल स्टैंड हियर 2 hours, 3 hours, 4 hours। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर, आप यहां कब से स्टडी कर रहे हो, मैंने बताया था आपको एक्सपीरियंस इन लाइफ, यानी आपको कितना अनुभव हो गया यहां पर पढ़ने का, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर, आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 2022 फॉर 2 years, तो मैंने सिंस और फॉर का एक अच्छा सा यूज आपको बताया था। अगर आपको और सीखना है तो मेरा एक वीडियो है एक्सपीरियंस इन लाइफ, उसको वॉच कीजिए, आपको सिंस और फॉर में डिफरेंसेस है वो सामने आ जाएगा। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच आगरा, अच्छा सेंटेंस है, दिमाग में रखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच आगरा, आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा, ऐसे बोलते हैं दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा, आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा, इट्स वेरी डिफरेंट सेंटेंस है, दिमाग में रखिए, तो बोलेंगे इट विल टेक, मैं नहीं लूंगा, कौन लेगा, बस लेगी, तो बस का हम नाम नहीं लोग रहे, बोलते ना बस तो लेगी तो कोई व्हीकल ही जाएगा, लेकिन पूछते इतने हैं कि कितना समय लगेगा, लगेगा कौन, मैं थोड़ी ना लूंगा समय, समय कौन लेगा, बस लेगी या कार लेगी या ट्रेन लेगी, जो भी लेगा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेगा। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच आगरा, तो आंसर दोगे, ठीक है, इट विल टेक 2 hours, 3 hours, 4 hours, कहां, टू रीच आगरा। अभी कह रहे सर आप आए, सर मुझे इंग्लिश सीखना है, मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है, सर कितना समय लगेगा इंग्लिश सीखने में, तो आप कैसे बोलोगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, तो समय कौन लेगा, मैं नहीं लूंगा, समय इंग्लिश लेगी सीखने में, तो कैसे पूछोगे आप, हाउ लॉन्ग, सर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, तो आप आंसर, मैं आंसर दूंगा कि इट विल टेक 3 months टू लर्न इंग्लिश, 3 महीने लगेंगे इंग्लिश सीखने में, तो गेट इट, समझिए इसको, काफी यूज होता है, डिफरेंट भी है थोड़ा सा। नेक्स्ट,
हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू राइट दिस बुक? आपको इस किताब को लिखने में कितना समय लगा? आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है? आपको चाय बनाने में कितना समय लगता है? तो इस तरह से पूछने के लिए हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू राइट दिस बुक, आपको यह किताब लिखने में कितना समय लगा? तो आप आंसर दोगे इट टुक 1 ईयर। इसने 1 साल ले ली। किसने? किताब ने, मैंने नहीं, किताब ने। इट टुक 1 ईयर टू राइट दिस बुक, यानी कि इस किताब को लिखने में 1 साल लगा। तो इस तरह से हाउ लॉन्ग को पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, कितना समय में यह कार्य होता है, हुआ या होगा, उसको जानने के लिए अपन यूज करेंगे हाउ लॉन्ग का। हाउ अपन का यूज करते हैं कि कितनी बार ये कार्य होता है, बारंबारता। हाउ फार डिस्टेंस के लिए यानी दूरी के लिए, हाउ मच मात्रा यानी क्वांटिटी के लिए, हाउ मेनी संख्या यानी नंबर जानने के लिए करती हैं। तरीका सब मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल क्लियर है, समझने की कोशिश आपको करना है, और अगर आप कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली है आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद रेस्ट बचे हुए जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, इन पर ही दुनिया टिकी हुई है। मेनली क्वेश्चन इन द होल इंग्लिश इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, these are the two, that is rest. First is why and second is how. If you will be able to give the answer of these questions, then nobody can stop you to learn how to speak, how to write and how to learn English very well. कोई नहीं रोक पाएगा आपको। अगर आपने इन दोनों इंट्रोगेटिव वर्ड्स का आंसर देना सीख लिया, then you will not have to learn question and answer in your exam. Reason is that because अगर we learn, अगर हम सीखते हैं कि why का यूज क्यों किया जाता है और हमारी समझ में अगर आता है, तो डेफिनेटली हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हमारी लर्निंग में जो हमारी मेहनत लगती है एग्जामों में स्टूडेंट की को, वो बहुत ही कम हो जाएगी। क्योंकि जो रेस्ट जितने भी मैंने आपको सिखाए थे, जितने भी कंप्लीट किए, उन सभी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्डों का जो आंसर होता है वो 1 वर्ड में जाता है। कितने में? ओनली द 1 वर्ड। तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। वी कैन गिव द आंसर ऑफ दिस इंट्रोगेटिव वर्ड्स ओनली जस्ट 1 वर्ड, बट नाउ वी विल लर्न हाउ एंड व्हाई। दीज क्वेश्चंस के आंसर हमको डिस्क्रिप्शन वे में देने पड़ते हैं। हाउ से हम तरीका जानते हैं, काम करने का तरीका, कि काम कैसे हुआ है। जैसे आपने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, तो आपको पूरा तरीका, उसका पूरा मेथड बताना पड़ेगा। एंड द सेकंड कि आपने इंग्लिश क्यों सीखी, व्हाई डिड यू लर्न इंग्लिश, तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा, मींस कारण। तो व्हाई से हमको कारण देना पड़ता है और हाउ से हमें मेथड, तरीका बताना पड़ता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने कभी एग्जाम दिया है तो डिटेल्स में जो आंसर लिखे जाते हैं उनके क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, तो वो मोस्टली क्वेश्चन आपके व्हाई एंड हाउ से ही आपके क्वेश्चन पेपर में आती हैं, जिनका आंसर आपको लर्न करना पड़ता है। अगर आप क्वेश्चन आंसरों की वोकैबुलरी को याद करो, मेथड सीखो, थोड़ी मेहनत करो, तो आपकी जो मेहनत जिसमें आप लगाते हो लर्निंग पावर में, आप लर्निंग पावर करते याद करते फॉरगेट हो जाता है, फिर याद करते फिर फॉरगेट हो जाता है। रीजन इज दैट बी लर्न, दिमाग कितनी देर तक आपके तुम करेगा। हाँ, आने वाली क्लासेजों में हम आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि हम आपको सेटिस्फाई कर पाए, और कुछ दिनों में, ठीक है, आप लोगों का जो सहयोग मेरे को दिख रहा है वो बहुत ही मैचलेस है, मेरे लिए यूनिक है, और मैं आपका सभी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो। इसके लिए मैं रियली मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितना प्यार मुझे आपने दिखाया है, एक अच्छा वॉचिंग आप दे रहे हो, तो सेटिस्फैक्शन है मुझे को, इसलिए मैं आपकी क्लासेस को और एक्साइटेड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी हम जो हमारे बचे हुए 2 इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, व्हाई एंड हाउ, इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में काफ़ी डिस्कशन मैनर में इनको स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए और हमको इंग्लिश को के क्वेश्चनों के आंसर देने में हमें आसानी प्राप्त हो। ठीक है, रिवाइजेशन मैंने कई बार दे दिया है, आज मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ
आता हूं वाई और हाउ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।